हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आइए हम सभी एक प्रश्न देखेंगे जो कि द्विघात समीकरण से होगा। प्रश्न कहता है दो है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहले द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है, फिर इसमें दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। चूँकि पहला मैं बता चुका हूँ, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो आइए पहले इसका हम आधार सीखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक तो दो तरीके से मान सकते हैं। या तो पहला धनात्मक पूर्णांक मानेंगे तो x होगा, और क्रमागत के लिए एक अगला x होगा तो x+1 होगा। चूँकि क्रमागत पूछा हुआ है तो अगर 2 हुआ तो ये 3 होगा, ये अगर 3 हुआ तो ये 4 होगा, ये अगर 12 हुआ तो ये 13 होगा। ऐसा दिया हुआ है। आगे मैं बताऊं कि एक और तरीका से मान सकते हैं इनको। यदि हम दूसरे को कुछ मान लें, x मान लें, दूसरे को x मान लें, तो पहला जो होगा x-1 होगा। आप जिस मेथड पे बनाएं, दोनों से आंसर्स एक ही आने हैं। तो मैं या तो इससे बना दूंगा या तो इससे बना दूंगा। चलिए देख लेता हूँ, माइनस से ही बना देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी आप खुद घर पे करके देखते रहे। हल दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दिया गया है। कितना है? 306 है ना। और क्या दिया गया है? द्विघात समीकरण ज्ञात करना, ये नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आंसर्स प्रत्येक में निकालने होंगे। और ज्ञात करना है प्रत्येक पूर्णांक ज्ञात करना है। ये आपका प्रश्न का लैंग्वेज है ना। फिर क्या करते हैं? अब लिखते हैं और माना कि किससे बना दिया जाए? इससे बना दिया जाए, बना देता हूँ इसी से, ठीक है। पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होएगा? ये हो जाएगा x। क्या हो जाएगा? x। और तो दूसरा हो जाएगा, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1 हो जाएगा। ये हो गया। अब आते हैं आगे की ओर। अब क्या करते हैं? फिर लिखते हैं, फिर प्रश्नानुसार या प्रश्न से, है ना। प्रश्न में क्या कहता है? दोनों का गुणनफल, है ना। प्रश्न में क्या कहता है? दोनों का गुणनफल 306 है ना। तो चूंकि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल बराबर 306 है ना। तो आइए प्रश्न में रखते हैं, दो क्रमागत पूर्णांक क्या हैं? x हैं और x+1 हैं, और यही 306 के बराबर आए हैं। किनके? 306 के। अब करेंगे तो क्या मिलेंगे आपको? या करके x² और प्लस का x बराबर 306 है ना। इसलिए x²
प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशंस मिल गए, है ना। अब आते हैं इनका फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्रत्येक पूर्णांक का मान मिलेगा। इन्हीं का फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करेंगे, पुनः चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0 लेके चलते हैं तो या करके लिखेंगे 306 का गुणनखंड करना है, चूँकि यहाँ गुणांक 1 है, a का मान क्या है 1 है, और b का मान, b से मतलब ही नहीं है, b से बाद में मतलब रखना है, b का मान भी 1 है, और c का मान क्या है -306 है। करते क्या है, a और c का गुणा करते हैं तो क्या आएगा -306 आएगा। माइनस को छोड़ दिया जाए, 306 का फैक्टर किया जाए तो ये हो जाएगा आपका 17 और 18 में टूटेगा शायद, तो 17 18 में टूटेगा तो 18 18 324 होता है, और उससे क्या करेंगे 18 घटाएंगे, ठीक तो है। 18 17 में टूटेगा। ऐसे नहीं पता है तो इसको क्या करते हैं 306 को फैक्टर करते हैं। ये 2 से काटेंगे 153 बार में कटेगा, ये फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर कितना से कटेगा, ये आपका 3 से कटेगा क्या, ये देख लीजिए 5 1 6 3 9, 3 से कट जाएगा, है ना। तो 3 पंचे 15 और 3 एकम 3, फिर कटेगा 3 से तो 17 बार में कट जाएगा। अब देखिए 9 दूना 18, 3 3 9, 9 दूना 18 17, 18 17 में टूटेगा, ऐसा हमने बताया है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। 17 18 में टूटेगा ये, और 17 18 में टूटेगा, यहाँ प्लस है बड़ा वाला तो प्लस ही मानेंगे, क्योंकि b का मान क्या है +1 है। तो हमें ऐसा मानना है कि 2 खंडन आए तो 1 मान दे, तो हम 17 इसको मानेंगे माइनस में और 1 को प्लस में मानेंगे, तो x² माइनस का 17x और प्लस का 18x माइनस का 306 बराबर 0, है ना। अब करेंगे क्या कि इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस का 17, और यहाँ से प्लस 18 कॉमन लेंगे। 18 और 17 में टूटा है तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, है ना, 0। तो देखिए यहाँ पे 2 बार आया हुआ है, प्लस में है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगा है वो मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये लिखेंगे या करके, क्या लिखेंगे x माइनस का 17 और x प्लस का 18 बराबर का 0 लिखेंगे, बराबर का 0 लिखेंगे। तो x का मान क्या दिया गया है, x माइनस 17 दिया गया है 0 के बराबर, या x प्लस 18 दिया हुआ है, x प्लस 18 दिया हुआ है किसके बराबर 0 के बराबर, या करके लिखेंगे। तो इसलिए x बराबर क्या मिलेगा 17 मिलेगा, x बराबर 17 मिलेगा, या x बराबर -18 मिलेगा। ये रिजेक्ट हो जाएगा, है ना, ये रिजेक्ट है, रिजेक्टेड। क्यों रिजेक्ट होगा, क्योंकि ये वाला जो मान है ऋणात्मक है और यहाँ पूछा क्या है धनात्मक मान पूछा है। तो एक मान तो मिल गया, पहला धनात्मक पूर्णांक तो मिल गया, लेकिन दूसरा धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं, आगे नहीं चलते इसी में बना लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पहला धनात्मक पूर्णांक दूसरा धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं इसी में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं अतः, यहाँ लिख देते हैं अतः x नहीं लिखते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक क्या माने थे, पूर्णांक x बराबर 17, और दूसरा तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या था x + 1 था, तो ये हो जाएगा 18। तो 17 और 18 यही इसके उत्तर हो जाएंगे।